नमस्कार, राज न्यूज कोटपुतली में आपका स्वागत है। कोटपुतली शहर में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बीती रात चोरों ने शहर के अमाई कॉलोनी में स्थित फौजी के मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोर यहां मकान के पीछे का जंगला काटकर लाखों रुपये के गहनों सहित 1.5 लाख की नकदी चुराकर फरार हो गए। वारदात के समय परिजन दूसरे कमरे में 3 महिलाएं अपने बच्चों के साथ सो रही थी। चोरी की सूचना के बाद मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। चोरी की घटना से स्थानीय लोगों के में रोष व्याप्त हो गया। जानकारी के अनुसार अमाई कॉलोनी में रात चोरों ने मकान के पीछे का जंगला कटर से काटकर अंदर घुसे। दूसरे कमरे में सो रही महिलाएं सुबह उठी, अंदर के कमरे को खोली तो कमरे के अंदर से कुंडी लगी थी, जिसकी सूचना महिलाओं ने अपने पास ही के गांव सुद्रपुरा ढाढा गांव में अपने देवर को फोन कर सूचना दी। देवर कोटपुतली घर पर आया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कटे हुए जंगले में बच्चे को अंदर घुसाया और कमरे की कुंडी खुलवाई। परिजनों ने अपने सामान को संभाला तो परिजनों ने बताया कि अलमारियों से सोने चांदी के जेवरात व करीब 1.5 लाख की नकदी सहित लाखों रुपए के गहने चोरी कर चोर मौके से फरार हो गए। जेवरात व नकदी के साथ साथ चोर यहां से विभिन्न दस्तावेज व कपड़े भी साथ ले गए। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि गर्मी के मौसम में रात में हम तीनों देवरानी जेठानी बच्चों के साथ एसी वाले कमरे में सो रहे थे। सुबह होने पर हम उठे तो कमरे के अंदर से कुंडी लगी हुई थी। इस पर उन्होंने पास के गांव सुद्रपुरा ढाढा में रह रहे अपने देवर को मोबाइल पर सूचना दी, जिस पर देवर ने घर पर आकर देखा तो घर के कमरे की अंदर की कुंडी लगी हुई थी। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कटे हुए जंगले में बच्चे को कमरे में घुसाकर कमरे की कुंडी खुलवाई। घर के सदस्यों ने कमरे को देखा तो सभी के होश उड़ गए। कमरे में घर का सामान फैला हुआ था। चोरी की घटना के बाद घर की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनका कहना था कि देश की सेवा कर रहे फौजी का घर ही सुरक्षित नहीं है। सूचना पर आसपास के लोगों की भी मौके पर भीड़ लग गई। लोगों ने घटना को लेकर रोष जताया। पुलिस से मामले का खुलासा करने की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने फिंगर एक्सपर्ट को भी मौके पर बुलवाकर घटना के साक्ष्य जुटाने की भी बात कही। आइए सुनाते हैं परिवारजन ने व महिलाओं ने क्या कुछ कहा। मैं दादा सुद्रपुरा से हूँ। यहाँ पे रहते थे। हमारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ कोटपुतली में। 3 भाई हैं हम। तीनों भाई बच्चे एक साथ रहते हैं यहाँ पे। रात को मैं यहाँ पे नहीं था, मैं गांव था। इन्होंने सुबह मेरे को 5 बजे के करीब फोन कॉल किया। बोले अपना मकान चारों तरफ से बंद है, खुल रहा नहीं है मकान। मैंने बोला आप ठीक है, इसको खोलो मत, कुछ भी मत करो, मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, आके देखता हूँ। मैंने आकर देखा तो ऊपर छत पे जाके देखा तो दोनों तो बाहर से कुंडी लग रही थी और इधर झुक के देखा तो जाली कटी हुई दिखाई दी मेरे को। फिर मैंने उदय सिंह वकील जी के पास गया और पुलिस को और पत्रकार को आपको कॉल करवाया। इनको मैंने क्या बताया ऐसे रात को चोरी हो गई हमारे घर पे। फिर जैसे पुलिस आके देखती है तो उनके आने के बाद इसको पूरा सामने आया भाई क्या क्या ले गए हैं क्या नहीं ले गए। उससे पहले हमने मकान भी नहीं खोला था, उनके आने के बाद देखा है। एंट्री शायद सर ये जाली काट के की है, क्यों इधर से तो हम बंद करके लॉक करके सोते हैं, खुला नहीं छोड़ते हैं। और ये दोनों गेट लॉक हो जाते तो फिर इसका भी इस तरह कोई महत्व हो रहता नहीं इसको भी लॉक करने। भाई कभी कर रहे थे, कभी भूल गए होंगे। तो इधर से एंट्री करके ग्रिल काट के अंदर आ गए और एक गेट खोल दिया होगा उन्होंने। सर तीनों तो लेडीज को गहना थे यहाँ पे, कीमत सर 18 से 20 लाख के कम नहीं है। ये 1.5 के बीच में नकदी है। तो सवा तो मैं मेरे घर से लेकर रखी गया था, किसी से लेके आया था, बच्चों की फीस भरनी है और कुछ सामान लेके आना था और थोड़ा घर के लिए सामान लेके जाना था। मैंने पैसे थे, मैंने बोला यहाँ रख देता हूँ, 2 दिन बाद मैं तो सामान लेके चला जाऊँगा। मैं वो जरूर डॉक्यूमेंट एक तो बच्चों के थे, 10th की मार्कशीट वगैरह की, और बड़े भाई के आर्मी कागज थे, और जो मकान के कागज है, अगर छोटे मोटे और भी कई कागज होते हैं, आधार कार्ड, जन आधार, पैन कार्ड, कई तो आजकल हर डॉक्यूमेंट कीमती है।
20 लाख का गहना था जी और 1.25 के बीच में नकदी थे। जी जो नकदी था वो हमारे काम के लिए रखे थे, बच्चों की फीस के लिए, और कुछ सामान यहाँ था, कुछ घर का लेके ले जाना था। बच्चों के कपड़े तगात नहीं छोड़े, ये पूरा बक्सा भरा हुआ था, इसको पूरा खाली करके ले गए। उसमें से कपड़े काट ले, गर्म कपड़े नहीं छोड़े किसी के भी, कोई अमुक अमुक पड़े हैं एक आधे बच्चों के। 2 सूटकेस ले गई। सादा कमरे में हम बाहर सो रहे थे सब। हम 3 रहते हैं यहाँ पे, तीनों दौरानी बिछाने। हम सब बाहर थे और अंदर सुबह हमने रात को 11 बजे तक हमारी बच्ची पढ़ रही थी, हम उसके पास बैठे थे। ये बैठी थी और मैं फोन देख रही थी मेरा। फिर रात को हम 11 बजे सोए, तब सुबह उठकर देखा तो हमारी यहाँ पे कुंडी लग रही थी। गेट खोला तो सारे गेट के लॉक लगा रखा था, बाहर भी, अंदर की भी कुंडी थी और बाहर की भी। फिर हमने अंदर से हमारे घर वालों को फोन किया, फिर उन्होंने वो गांव में थे, उनको गांव से बुलाया। फिर उन्होंने आके देखा तो पीछे से जाली टूट रही थी जंगले की। हाँ, हम ही थे, हमारे बच्चे हैं दो तीनों के। हम हैं। तो आपके हस्बैंड का मेरे हस्बैंड जयपुर में रहते हैं। और आपके जेठ जेठ बाहर रहते हैं, फौज में है वो। फौज में है। हाँ, तो आप हमारे तीनों के गहने नहीं है यहाँ पे। अब इस टाइम पे, पहले यहीं थे। 20-25 लाख के होंगे तीनों के। नकदी 1.25 लाख रुपए था, 3-4 दिन पहले रख के गए थे बच्चों के फीस के लिए और इनको बच्चों के किराया के लिए। मतलब बच्चे स्कूल से जाते हैं ना, ऑटो के इनके। सुबह हमने 5 बजे देखा है। तो कागज वागज भी बता रहे थे? हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बच्चों के 10वीं में है एक बच्चा तो, और 3 9th में है, और लड़का है, उनके सभी के डॉक्यूमेंट्स किसी के नहीं है। प्लाट की रजिस्ट्री थी उसके अंदर, वो भी नहीं है। आपके जीवन हाँ, उनके डॉक्यूमेंट्स थे, उनका सूटकेस था दोनों, वो भी नहीं है यहाँ पे। दोनों सूटकेस गायब है, बैग वगैरह बच्चों के स्कूल के बैग। और गहने जो गहना तीनों का नहीं है, तीनों का गहना था।